हे व्हाट्स अप गाइस, दिस आयुष। और भाई आज है हमारे सामने वही गाड़ी जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है, और मेरे को ही नहीं, आई थिंक इंडिया के जितने भी यूथ हैं उनकी सबसे फेवरेट कारों में से एक कार जरूर भाई Hyundai वर्ना है, स्पेशली ब्लैक कलर के अंदर। तो आज क्या करने वाले हैं, आज अपन बात करने वाले हैं Hyundai वर्ना के अंदर। आपको जो ये वेरिएंट है मेरे पास में, ये है S+। तो अगर आप S+ लेते हो या आप इससे ऊपर वाले वेरिएंट में जाते हो जो कि हो गया SX या जो कि हो गया SX ऑप्शनल, जो भी ये वेरिएंट्स हैं इनके अंदर क्या डिफरेंस मिलता है। मतलब देखो भाई, बात करें इसकी, S+ वेरिएंट है इसमें और जो SX वेरिएंट आता है, उन दोनों के अंदर आपको करीब डिफरेंस देखने को मिलता है 1.5 से 2 लाख रुपए का, ठीक है। लेकिन अब बात आ जाती है भाई, हम 1.5 से 2 लाख रुपए अगर ज़्यादा दे रहे हैं तो उसके अंदर हमारे को उसमें जो फीचर्स की बात आती है, वो फीचर्स हमको उसके अंदर कितने ज़्यादा मिलते हैं। तो एक बार मैं आपको एक बार स्टार्टिंग से अपन इसकी बात करते हैं कि भाई क्या क्या अपन को S+ में नहीं मिलता और SX में और SX ऑप्शनल में क्या क्या मिलता है। चलिए फ्रंट से बात करते हैं भाई। सबसे पहले आ जाते हैं अपन यहाँ पे इसकी लाइट्स पे। S+ वेरिएंट के अंदर नॉर्मल बल्ब मिलते हैं ना, यहाँ पे कोई DRL मिलती है। SX के अंदर, और अगर आप जाएंगे SX ऑप्शनल में, तो भाई SX के अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं और यहाँ पे आपको मिलेंगी LEDs, DRL सॉरी, यहाँ पे पूरी DRLs में मिलेंगी। LEDs जो आएंगी पूरी आपके दिन में चलती रहेंगी और वाकई में गाड़ी का जो DRL से लुक शानदार आता है, जो कि आपको SX एंड SX ऑप्शनल दोनों में मिलेगा। S+ में ये फीचर नहीं मिलता है। बात आ जाए फॉग लैम्प की, S+ वेरिएंट, इस वेरिएंट के अंदर भाई आपको फॉग लैम्प्स नहीं मिलते हैं कंपनी से। तो अगर आपको वो अगर लगवाने हैं तो मैंने एक कंपनी से लगवाए हुए हैं बाद में, लेने के बाद में, तो वो भी फिट करा सकते हैं, जिसका खर्चा करीब आई थिंक 10,000 11,000 करीब पड़ता है। और अगर आप SX में जाएंगे, SX ऑप्शनल में आएंगे, SX ऑप्शनल में जाएंगे तो आपको इसमें यहाँ पे फॉग लैम्प्स मिल जाएंगे। तो ये तो हो गई भाई फ्रंट की बात। कुछ ये फ़र्क मिलता है आपको S+ एंड SX या SX ऑप्शनल के अंदर। चलते हैं इस कार के साइड प्रोफाइल के ऊपर। तो अगर आप साइड से जाके देखेंगे, तो साइड से देखने में बात करें तो यहाँ पे जो टायर का साइज है भाई, वो दोनों में आपको 16 इंच का मिलेगा। आप SX लीजिए या फिर आप ये S+ लीजिए, दोनों के अंदर ही आपको सेम प्रोफाइल का टायर मिलता है। 195/55 R16 इंच का टायर आपको दोनों ही वेरिएंट में देखने को मिलता है। अब फ़र्क कहाँ पे आ जाता है, अब जिन लोगों को नहीं पता भाई, उनको तो लगेगा कि ये जो टायर है ये अलॉय व्हील है, लेकिन भाई नहीं, ये अलॉय व्हील नहीं है, ये एक प्लास्टिक की कैप ही है जिसको Hyundai ने इस तरह से डिज़ाइन करा है कि वो एकदम अलॉय की तरह लगती है और पीछे का जो भी मामला सारा इससे कवर हो जाता है। तो ये भी जो लुक आ रहा है, लग रहा है एकदम अलॉय है। तो सही बताऊँ तो ये अलॉय नहीं है, लेकिन जो SX के अंदर जो आपको अलॉयज देखने को मिलते हैं या SX ऑप्शनल में जो देखने को मिलते हैं, तो अगर इसको कंपेयर करें SX से, तो भाई मेरे को है ना ये वाले टायर SX से अलॉयज ना हो के भी है ना, SX के जो अलॉय उससे ज़्यादा अच्छा लुक आता है इनका। SX ऑप्शनल इससे बेटर आपको देखने को मिलते हैं। तो दूसरा जो साइड में अपन बात कर रहे थे, उसमें फ़र्क ये हो गया कि अगर आप S+ पे जाते हैं या फिर अगर आप SX पे जाते हैं तो आपको कुछ इस तरह का डिफरेंस देखने को मिलता है। S+ में आपको अलॉयज नहीं मिलेंगे, SX XS ऑप्शनल दोनों के अंदर ही आपको अलॉयज देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ कि आपको ORM के ऊपर इंडिकेटर मिल गया है भाई। अगला फ़र्क आ जाता है अपना डोर हैंडल के ऊपर। वो फ़र्क ये है कि इससे डोर हैंडल को अगर आप SX में लेंगे, SX ऑप्शनल में जाएंगे, तो वो जो आपको मिलेगा पूरा, ये जो डोर हैंडल आएगा SX ऑप्शनल में पूरा क्रोम का आएगा भाई। और जो S+ वेरिएंट है इसके अंदर ये क्रोम नहीं आता, ये बॉडी कलर ही आते हैं। उसी के साथ में जो यहाँ पे आपका जो ये आएगा, यहाँ पे आपको क्रोम का पूरा काम मिलेगा, पूरे चारों ही डोर्स के ऊपर, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। ये चीज़ इसके अंदर नहीं आती। लेकिन मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मेरे को ब्लैक कार के ऊपर है ना, पता नहीं, क्रोम मेरे को अच्छा लगता है। वाइट तो डेफिनेटली अच्छा लगता है, लेकिन ब्लैक कार के ऊपर मैं सोचता हूँ कि क्रोम की क्या ज़रूरत है। मेरे को तो डोर हैंडल भी ब्लैक ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चलिए, सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो ये हो गया साइड के मामले में भाई फ़र्क। अब चलते हैं भाई अपन इसकी रेयर प्रोफाइल के ऊपर। रेयर प्रोफाइल में मैं जैसे आता हूँ, जो एक मेरे को मतलब इस गाड़ी में कमी लगती है ना, जब मैं SX को देखता हूँ रात को, तो वो ये है कि उसके अंदर मिलते हैं आपको यहाँ पे भाई शानदार LEDs। ये जो आप देख रहे हो ना, ये ऐसे दिखने की हैं सिर्फ S+ में, लेकिन जो अगर आप SX में जाओगे तो ये भाई पूरी ये जलती हैं रात को और ऐसी लगती है कई बार तो, और दूर से देखने में ऐसा लगता है वाइट कलर की, देखो तो Audi A3 है। तो ये एक डिफरेंस बैक से। उसके बाद में जो दूसरा डिफरेंस आता है भाई, वो आता है अपना, उसके बाद में जो दूसरा डिफरेंस आता है भाई, वो आता है अपना यहाँ पे आपको कोई भी डिफॉगर देखने को नहीं मिलेगा S+ में। SX में जाएंगे, SX ऑप्शनल में जाएंगे, दोनों में ही आपको डिफॉगर देखने को मिलता है। बड़ी काम की चीज़ है।
अब जो मेरे को वैसे अगर बात करें तो अब जो मेरे को सबसे ज़्यादा काम की चीज़ जो लगती है, जो होनी चाहिए गाड़ी में, आई थिंक वो है भाई ये रेयर पार्किंग कैमरा। S+ के अंदर ये नहीं आता है, मैंने इसको आफ्टर मार्केट फिट कराया है। SX में जाएंगे, SX ऑप्शनल में जाएंगे, रेयर पार्किंग कैमरा मिल जाएगा। लेकिन बात करें तो इसमें भी चारों आपको पीछे 4 सेंसर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको वर्ना की बैजिंग मिलती है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ आपको SX लिखा हुआ है अगर आप SX में जाते हैं तो ये अपना हो गया भाई पीछे का मामला। टर्बो की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, टर्बो के अंदर कुछ अलग से चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि उसका तो इंजन ही अलग हो जाता है, उसके अलावा यहाँ पे आपको अलग से थोड़ा स्टाइलिश ट्रीटमेंट मिल जाता है। तो हार की बात, ठीक है जी। चलते हैं अंदर की तरफ, और एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ जो कि फ़र्क है। S+ की जो की आती है ना भाई, वो आती कुछ ये, जिसके अंदर आपको ये फ्लिप की मिलती है, ठीक है, लॉक अनलॉक के साथ में आपको मिलता है बूट ओपन का। तो ये जो की है ये है फ्लिप की। SX में जाएंगे, SX ऑप्शनल में जाएंगे, वो आपको फ्लिप की नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ बटन वाली की देखने को मिलेगी, जो कि मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है। वाकई में बात करें, इस की के मुकाबले जो उनकी की है वो काफ़ी प्रीमियम फील देती है। चलते हैं अंदर की तरफ, ये आ गया अपन अंदर, ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ फ़र्क। अगर SX ऑप्शनल लेंगे तो आपको सीट हाइट एडजस्टेबल मिलेगी, S+ के अंदर आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलेगी। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं यार हमारी हाइट थोड़ी कम है, हमारे को S+ में बिना हाइट एडजस्टेबल के सही रहेगा। देखो भाई मैं 6 फुट का हूँ, मेरे को आगे का इसमें कुछ भी नहीं दिखता बैठने के बाद में। हाँ, अगर आप SX ऑप्शनल लेंगे, वो भी मैंने चलाई हुई है, उसके अंदर ये फ़ायदा ज़रूर रहता है कि उससे है ना हाइट आपकी ऊपर बढ़ जाएगी यहाँ से, तो उस वजह से आपको देखने में सही रहेगा। आते हैं भाई अलग पॉइंट पे, जो ऊपर वाले फीचर्स अपन को इसमें नहीं मिलते। तो भाई यहाँ पे है ना, यहाँ मिलते हैं आपको ट्विटर्स। SX वेरिएंट में जाएंगे या फिर SX ऑप्शनल में जाएंगे तो यहाँ आपको मिलेंगे ट्विटर, एक इधर और एक इधर। ये हो गया एक अपना डिफरेंस अंदर के मामले में। बात करें और फीचर्स की, तो यहाँ पे अगर आप SX में जाएंगे या फिर SX ऑप्शनल में जाएंगे तो ये जो ORVMs है ना भाई, इनको आप ऑटोमेटिकली बंद या खोल सकते हैं, मतलब फोल्ड अनफोल्ड दोनों कर सकते हैं SX ऑप्शनल या SX के अंदर। SX के अंदर आप सिर्फ इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फोल्ड अनफोल्ड नहीं कर सकते, ठीक है जी। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे, तो यहाँ आ जाते हैं भाई सीधे स्टीयरिंग पे नज़र जा रही है। स्टीयरिंग में मेरी जैसी नज़र जाती है तो यहाँ पे आपको भाई क्रूज़ कंट्रोल S+ में नहीं मिलता है। वहीं अगर आप SX में जाएंगे, SX ऑप्शनल में जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल मिलेगा। उसी के साथ में ये जो स्टीयरिंग आप देख रहे हैं, ये स्टीयरिंग आपको पूरा लेदर रैप्ड मिलेगा अगर आप SX ऑप्शनल या फिर SX के ऊपर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवा रखा है, लेकिन जो कंपनी से आता है लेदर रैप्ड भाई, वो चीज़ ही अलग होती है, उसका फील ही अलग होता है। दूसरी बात जो यहाँ पे भाई अपने इंफॉर्मेशन के लिए जो मीटर दिया हुआ है RPM का, तो ये आपको मिलता है एनालॉग वाला। लेकिन अगर वहीं आप जाते हैं इससे ऊपर SX या SX ऑप्शनल के अंदर, तो भाई वहाँ पे आपको मिलेगा ये पूरा डिजिटल RPM भी और स्पीड का भी और फ्यूल की और जो भी आपके किलोमीटर की जो जानकारी है वो भी आपको यहाँ मिलेगी। लेकिन जो ये एनालॉग है वहाँ पे आपको मिलेगा पूरा डिजिटल, BMW वाली फील आपको दे देगा कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत। चलिए आ जाते हैं इसके मिड सेक्शन के अंदर। यहाँ से देखोगे तो कोई फ़र्क नहीं लगेगा SX के अंदर और S+ में, लेकिन एक फ़र्क मैं बता दूं, SX जो आता है उसके अंदर यहाँ क्रोम की जगह ब्लैक आपको ट्रीटमेंट मिलता है। आते हैं नीचे, तो यहाँ पे आपको S+ के अंदर मिलते हैं भाई ये बटाने घुमाने के लिए ये बटन कुछ इस तरह से, जिससे कि आपको जिस तरह से भी आपका AC डिसाइड करना है उस हिसाब से आप कर लीजिए। लेकिन अगर आप SX या SX ऑप्शनल में जाते हैं तो वहीं पे भाई आपको मिल जाता है एक और नया फीचर। तो एक और जो नया फीचर आपको मिलता है वो ये है कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ठीक है जी। उसके बाद में अगर अपन यहाँ पे आते हैं, तो अगर आप इससे ऊपर वाले वेरिएंट पे जाएंगे तो यहाँ पे भाई आपको मिल जाएगा वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन, जो कि मेरे को कोई काम का नहीं लगता, क्योंकि अगर कोई भाई 12 Pro 13 Pro या बड़ी फ़ोन रखता है तो वो वैसे भी यहाँ फिक्स नहीं होते, कवर लगा के मैंने देखा है। उसके अलावा अगर आपको फ़ोन चार्ज करना है मान लीजिए, और आपको पैसेंजर हैं और आपको मान लीजिए फ़ोन चलाना है, मान लीजिए अगर आपको कुछ भी सोशल मीडिया या आपको कुछ भी आपको यूट्यूब ही चलाना है, तो भाई आप वो यहाँ पे बैठ के नहीं चला पाओगे, क्योंकि आपको फ़ोन में मान लो चार्ज पे भी लगाना है तो आप उसको यहाँ रख के रखो। और वायर का फ़ायदा क्या है, वायर से आप आराम से लगा के अपना फ़ोन चला लो। तो यहाँ पे मेन बात मुद्दे की ये है कि यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती है, ठीक है जी। बात आ जाता है यहाँ पे, इस जगह पे जो आपको ये मिल रहा है वो आपको ऑटोमेटिक मिलेंगे साहब मिरर के अंदर।
तो मतलब जैसे ही आपको पीछे से जब भी कोई तेज रोशनी आएगी या कोई भी गाड़ी आपको डीपर देगी हाईवे पे, तो ये बहुत काम आता है आपके। और रियर मिरर के थ्रू यहाँ पे आपको ये ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा इसको डिम करने का, लेकिन जैसे ही आप SX पे SX ऑप्शनल पे जाएंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली लाइट डिम इसमें हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद में अपन आ जाते, उसके बाद में अब अपने पास में यहाँ पे और कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे भी आपको कूलेंट मिलता है और उसी के साथ में आपको SX के अंदर भी कूलेंट मिलता है। एक मोटी चीज ये है कि अगर आप SX ऑप्शनल पे जाते हैं भाई, तो वहां पे आपको मिलता है 6 एयरबैग और इसके अंदर आपको मिलेंगे 2 एयरबैग। और जो इंडिया की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली चीज है, जो कि है यहाँ पे आती है भाई सनरूफ। ये आ जाएगी आपकी सनरूफ अगर आप जा रहे हैं SX में, SX ऑप्शनल में। मेरे को इसकी कोई नीड लगती नहीं है यार, इतनी गर्मी वैसे ही पड़ रही है तो क्या जरूरी है बाहर उतरने की, और मैं ही चलाता हूँ तो मैं बाहर उतर भी नहीं सकता, तो इसलिए मेरे को तो इसकी कोई नीड थी नहीं, इसलिए मैंने S+ वेरिएंट पे गया। और SX पे जाएंगे, SX ऑप्शनल पे जाएंगे तो यहाँ आपको सनरूफ देखने को मिल जाएगा। बात करें इसकी पीछे से, तो पीछे अगर कुछ कमी रहती है तो एक बार देख लेते हैं भाई। तो करें भाई अंदर के साइड की, तो अंदर आपको ऐसा कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा S+ में और SX में अगर आप जाते हैं तो। अगर आप SX ऑप्शनल में जाते हैं तो एक और फर्क है, यहाँ पे आपको मिल जाती है वेंटिलेटेड सीट्स SX ऑप्शनल के अंदर, है ना। लेकिन इस वेरिएंट में नहीं है, टॉप वेरिएंट में आपको वेंटिलेटेड आगे की सीटें मिल जाएंगी। पीछे आपको रेयर एलिमेंट्स बेस मॉडल में मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट बेस मॉडल में मिल जाता है, पीछे लाइट मिल जाती है। तो यही कुछ फर्क है S+ वेरिएंट में, SX वेरिएंट में और SX ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर। अब देख लो यार, अगर आप ये वेरिएंट लोगे तो आपको करीब 1.5 से 2 लाख रुपए करीब सस्ता मिलेगा कंपेयर टू अपने SX के मुकाबले। अब ये आप पे डिसाइड करता है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये सारी गाड़ी, ये सारी रिक्वायरमेंट आपके ये वेरिएंट आपकी फुलफिल कर देता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मेरी सारी रिक्वायरमेंट इससे फुलफिल नहीं हो रही, तो फिर यार आप अपने ऊपर वाले वेरिएंट पे भी जा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। प्राइस का फर्क मैंने बता ही दिया, और बाकी स्टेट टू स्टेट थोड़ा वेरी करता ही ये चीज़। लेकिन मैं ये कहूँगा, इफ़ यू आर कैपेबल टू इन्वेस्ट लाइक 1.5 lakhs मोर इन योर कार बजट, देन यू शुड गो फॉर वर्ना SX वेरिएंट, ना कि S+ पे। S+ पे भी जा सकते हैं, इनका बजट थोड़ा कम है और जिनको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन सारी चीज़ों का एक ऑल ओवर पैकेज, जिसे मैं कहता हूँ वैल्यू फॉर मनी पैकेज जो है, वो होगा वरना SX वेरिएंट। चलिए गाइस, काफ़ी बात कर लिए इस मुद्दे पे, ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अगर क्वेरी है तो मेरे को आप DM कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और उसी के साथ में भाई एक चीज़ और, मैं देखो इतनी गर्मी में आपके लिए यार वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग यार थोड़ा सपोर्ट करो प्लीज़, वीडियो को देखो, लाइक करो, कमेंट करो। और भाई चैनल पे अपने सब्सक्राइबर 997 पे अटके हुए हैं, इसको प्लीज़ 1000 कर दीजिए। 3 और लोग मिलके थोड़ी हेल्प कीजिए भाई, 1000 तो पहुँचे, फिर आगे और बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।